कि कनाडा बहुत परेशान है। हा, हिंदुस्तान के साथ ईलू ईलू करने के लिए बहुत परेशान है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब भारत आने के लिए बहुत परेशान है। इंडिया सेट टू इंक 10-year यूरेनियम सप्लाई डील ड्यूरिंग कैनेडियन पीएम्स विजिट। 10-year deal on uranium supply to India can be the biggest outcome of Canada PM Mike Carney proposed visit to India. ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैच कोई तज्जिया वगैरह नहीं होंगी, ये मुकम्मल ठोस मालूमात की बुनियाद पे होंगी। डिप्लोमेसी की दुनिया में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता और कनाडा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कनाडा कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आज वही भारत का साथ चाहता है। कैनेडियन पार्लियामेंट में बात करते हुए कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉडसन ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत को कहता हूं यार, तेल बेचे कनाडा। सीधी बात, कनाडा को देखना है तो अल्बर्टा की नजर से ना देखो, वो अमेरिका का 51st स्टेट बने या क्या जूता मिला तो हमें क्या मतलब, मौज लो दूर बैठ के। हमेशा यही बात बोलता हूं, हमें कनाडा को देखना है भारत की नजर से, भारत की कूटनीति की नजर से, हमारी जियोपॉलिटिक्स और हमारी डिप्लोमेसी की वजह से। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका कैसे झटपटाने लग गया है भारत से दोस्ती करने के लिए। जी हाँ, अमेरिका अब झटपटा रहा है। और अब क्यों झटपटा रहा है? क्योंकि भारत और ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इससे पहले भारत की यूके के साथ हो चुकी थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अब कनाडा भी भारत की तरफ लुढ़क रहा है और कनाडा भी बोल रहा है कि हमें भारत की जरूरत है। तो दोस्तों, ये सब देखकर अब अमेरिका उड़ रहे हैं होश। और दोस्तों, देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और इसके बाद यूरेनियम सप्लाई डील वर्थ $2.8 बिलियन, फलाना फलाना। इंडिया की एनर्जी नीड्स को देखते हुए, कौन सा इंडिया? वही जिसकी जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी हो चुकी है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर भी भाई साहब इंडिया आए हुए हैं। और एक किस्सा याद दिलाता हूं आज कनाडा और इंडिया को लेके। हरदीप सिंह निज्जर तो याद होगा, जिसके गोली ठोकी गई थी। क्या बवाल मचा था दुनिया में भारत के खिलाफ। लोग कह रहे थे बहुत बड़ी गलती कर दी भारत ने। उस टाइम वहां बाइडेन भी हुआ करते थे, ट्रूडो भी हुआ करते थे। इसमें बाइडेन और ट्रूडो भी आपस में ईलो ईलो कर रहे थे। ये भी ट्रूडो बताता था कि मैंने 5I को इन्फॉर्म कर दिया है। ये भी सुनने को मिलता था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये मैटर पहुंच जाएगा। कनाडा की सॉवरेनिटी से खिलवाड़ हुई है। अच्छा, अब सुनो, कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर भारत आके जो इंडिया टुडे ग्लोबल को इंटरव्यू दिया है, टिम हॉडसन ने, इन्होंने क्या बोला है? टिम हॉडसन, मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड नेशनल रिसोर्सेज, सेड द रिलेशनशिप इज नाउ एंकर्ड इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट for sovereignty and national security भैया, with energy cooperation emerging as a central pillar। बहुत बेताब हैं कि इंडिया की बढ़ती एनर्जी नीड्स और इंडिया की इकोनॉमी के साथ इनका ईलू ईलू हो जाए। निज्जर का जमाना याद, उससे पहले खालिस्तानियों का जमाना याद। क्या बवाल हुआ करता था कनाडा में, क्या हल्ला मचता था, क्या कर देंगे खालिस्तानी, क्या कर दिया खालिस्तानी। असल में मैं बताऊं, एक तो मुल्क है पाकिस्तान, इसको तो मैं चाहता हूं कूटा जाए। इसके अलावा आप मेरी जियोपॉलिटिक्स देखिए। कुछ लोगों को बुरा लगा होगा बांग्लादेश के टाइम पर कि यार रिजवान वो बात नहीं बोल रहा है जो हम सुनना चाहते हैं, मार दो सालों को, कूट दो। अबे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं उनकी, यार जरूरी है कि कूट दो। हमारी सरकार एक बड़ी ठंडे बस्ती की जियोपॉलिटिक्स कर रही है। सुनने में तो ये नेगेटिव लगेगा ना, इस टाइम जितनी टर्बुलेंस है पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में, यही तकाजा है जियोपॉलिटिक्स में। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में एक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं और मार्च में ये दौरा है। और इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है वो ये कि कनाडा और भारत के बीच में $2.8 बिलियन का दो सौदा होने वाला है, यूरेनियम डील होने वाली है। और ये सौदा 10 साल का है, एग्रीमेंट जिसको कहा जा रहा है। और ये सिंपल एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है
पूरी दुनिया के लिए है। और सीधा सवाल ये है कि कनाडा जो अमेरिका के शेडो में माना जाता था, नजर आता था, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की शेडो से निकलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ नजदीकियां, वो सारे देश जो कभी अमेरिका के नजदीक हुआ करते थे, ईयू जो अभी हमने देखा कि ईयू और भारत डील हुई, मदर ऑफ ये मार्क कार्ने के लफ्ज हैं। ये मार्क कार्ने ने कहा कि अगर हम मोदी को नहीं बुलाएंगे तो भाई हम किधर जाएंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज ये है। वो दिस इज व्हाट ही सेड, इन फैक्ट दिस इज व्हाट ही सेड। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्क कार्ने ने कहा। अब वो अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अमेरिका सबको टाइट कर रहा है, तो वो कह रहे हैं अच्छा अमेरिका अगर टाइट कर रहा है तो फिर क्या करें, अमेरिका सबको अगर टाइट कर रहा है तो क्या करें, ठीक है। और ये पॉइंट जो है, इट मीन्स के ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज आर ओपनिंग अप विद चाइना। तो अमेरिका बेशक कहते रहे कि हमारे इनके साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, हम इस मसले में हैं, हम उस मसले में हैं। इंडियंस जो हैं वो जो फ्रेंच हों, कैनेडियंस हो, वो सारे समझ रहे हैं हमें तो काम करने की जरूरत है। अमेरिका भी हम कैसे एतबार करें, वो जो ग्रीनलैंड के ऊपर वो कह रहा है जी ये मुझे दो, नहीं तो चाइना और अमेरिका रशिया इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये मुझे चाहिए। मैं उसको देख रहा था, वो क्या नाम है, जो ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहे थे पिछले 12 साल से कभी कोई कनाडा की जो गवर्नमेंट लीडरशिप है, चाइनीज कोई शिप जो है, मिलिट्री शिप हमारे पास नहीं आया। तो ये किन बुनियादों पे कह रहे हैं? तो ये चीजें जो हैं बेसिकली ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर तो आप हमें डरा रहे हो चाइना से तो भाई ना डराओ, उसकी वजह ये है, और हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, हमें मजीद चाइना के करीब कर रहे हो। तो ये फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी सीरियस फैक्टर्स बाय द वे, वन कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स। और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो टाइट कर रही है सबको, वो नहीं देखती G20 के दोस्तों को, G7 के दोस्तों को, अब इसलिए इंडिया को। तो ये बेसिकली सारे मजबूर हैं तमाम ममालिक, और मजबूर इसलिए हैं कि वो कहते हैं यार जैसे तैसे भी है, बस अब टाइम गुजारें। ये 4 साल हैं, अगली दफ़ा नई गवर्नमेंट आ गई, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए तो हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा। और कनाडा जो है उसकी बड़ी मजबूत इकोनॉमिक टाइज हैं अमेरिका के साथ में। जो 75% जो चीज़ें कनाडा बनाता है वो अमेरिका जाती हैं, ठीक है जी। कनाडा चाइना के साथ वो ताल्लुकात नहीं है, बिकॉज 2018 में अगर आपको याद हो, जो हुआवे का जो एग्जीक्यूटिव था, उनका नाम था मेंग वंजू, हुआवे का जो एग्जीक्यूटिव था उसको कैनेडियंस ने डिटेंशन कर ली थी। और फिर उन्होंने क्या किया कि 2 कैनेडियंस को एस्पिनॉज चार्जेस पे पकड़ लिया था, कैनेडियन चाइनीज ने। तो ये चीज़ें जो है ना वो हुई। और अब कैसे चाइना और कनाडा के ताल्लुकात दोबारा ऊपर जाएंगे, एक तरफ ट्रेड फ्रिक्शन है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे भाई बहनों को और ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको मालूम लगे कि भारत कहाँ से कहां तक छा गया है। दोस्तों, भारत की तरफ कैसे लुढ़क रहे हैं वो देश जो कभी भारत को आंखें दिखाते थे। जी हाँ, वो देश लुढ़क रहे हैं भारत की तरफ, जो भारत को आंखें दिखाते थे, आज भारत की तरफ लुढ़क रहे हैं कि हम भी करेंगे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ, भारत EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद आपने देखा होगा कि अमेरिका के तो पसीने छूट गए थे, पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे, लेकिन इसके बाद वजह आया है कनाडा ने भी बोल दिया है कि हम भारत की तरफ आएंगे और हमें भारत की जरूरत है। दोस्तों, अब अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मोदी जी जा रहे हैं इजराइल नेतन्याहू से मिलने। और दोस्तों, यह खबर अमेरिका के ट्रंप को काफी चुभ रही है। साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से पहले भारत ने UK के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था। जो UK पाकिस्तान के साथ था, आज वही भारत के साथ हो चुका है। और दोस्तों, आज ये खबरें हमारे भाई बहनों को सभी को मालूम होनी चाहिए कि भारत कहां से कहां तक पहुंच गया है। और दोस्तों, जल्द ही भारत ऐसा
महाशक्ति निकल के आएगा कि आज जो ट्रम्प दिखाता है डॉलर का जोश वो भी नीचे जा रहा है, और जोश तो जल्द ही हम ब्रिक्स करेंसी भी देखने वाले हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप लोगों की क्या राय है